नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। प्रभुवाणी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत ऐसे विषय पर करेंगे जिसमें भारत के एक मशहूर साइंटिस्ट आईआईटी चेन्नई के डायरेक्टर प्रोफेसर कामाकोटी के विषय में बहुत सी चर्चा हो रही है। हम उस पर चर्चा करेंगे। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या होता है जब भारत का कोई सबसे नामी कंप्यूटर वैज्ञानिक लोकसभा में सिर्फ 2 शब्दों के ताने में सिमट जाए? क्या ये सच में उसकी बात का मुद्दा है या उसकी पहचान का? पूरा मुद्दा आखिर है क्या? 1 साल पुरानी टिप्पणी अचानक उस शख्स पर हमला करने का हथियार कैसे बन गई, जो देश के सबसे बड़े इंजीनियर संस्थान का मुखिया है, डायरेक्टर है और परीक्षा पेपर लीक रोकने के लिए हाई पावर्ड पैनल का सदस्य भी है, जो प्रधानमंत्री ने अपॉइंट किया है। प्रियंका गांधी, कांग्रेस की लोकसभा की मेंबर केरल से, उन्होंने उन्हीं को ही क्यों चुना? परीक्षा सुधारों पर बहस के बीच उन्होंने एक टास्क फोर्स के सदस्यों की लिस्ट गिनाई और कहा, कटाक्ष करके, एक पूर्व आईबी चीफ हैं, एक आईटी कंपनी के मालिक यानी कि नंदन नीलेकनी और एक गौसूत एक्सपर्ट, यानी इनका मजाक उड़ाना। सबको पता था तीसरा व्यक्ति कौन है, लेकिन क्यों सिर्फ उन्हें चुना? क्यों शिक्षा या लॉजिस्टिक की विशेषता पर सीधा सवाल नहीं उठाया? वो कह सकती थी कि ये जो मेंबर बनाए गए हैं ये सूटेबल नहीं हैं, इनको एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट होते हैं इसके बारे में चिंता नहीं है, ये सिर्फ इंजीनियर हैं, कह सकती थी। परंतु सबके आगे एडजेक्टिव लगा करके नाम देना ये एक आपत्तिजनक लोगों को लगा। निजी लेवल क्यों लगाया? वह कौन हैं? उन्होंने गौसूत्र के बारे में क्या कहा था? पिछली 7 जनवरी में मातु मंगल के कार्यक्रम में जहां देसी गांव की बात चल रही थी, गायों की बात चल रही थी, प्रोफेसर वी कामाकोटी ने पारंपरिक ज्ञान और ऑर्गेनिक खेती पर बात की थी। उन्होंने एक पुरानी कहानी सुनाई। एक सन्यासी को बुखार हो गया, उसको गौमूत्र पिलाया गया और बुखार उतर गया। फिर आगे बढ़े, उन्होंने कहा कि इसमें एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी सूजन जो होती है उसको दूर करने के गुण हैं और ये पाचन संबंधी समस्याओं, खासकर आईबीएस में जो मदद कर सकता है, यानी कि पेट में कोई गड़बड़ हो उसमें भी मदद कर सकता है। बाद में उन्होंने कहा कि प्रतिष्ठित जर्नल्स में छपे पेपर्स इस बायो एक्टिव गुणों को सपोर्ट करते हैं। उन्होंने पेपर कोट की रिसर्च के कि ये सब उसमें लिखा हुआ है। वो वीडियो वायरल हो गया। आलोचकों ने सूडो साइंस कहा इसको, यानी कि झूठी साइंस है, कामाकोटी को कुछ नहीं आता है। इस तरह के उनके ऊपर आरोप लगे कि उनकी विचारधारा बाकी विचारधारा जो प्रोग्रेसिव हमारे लोग हैं उनसे मिलती नहीं थी। हालांकि उनका कहने का जो तरीका था वो भी साइंटिफिक तरीके से कह सकते थे कि टेस्ट करना चाहिए गौमूत्र के अंदर ये सब खूबियाँ हैं कि नहीं है। उन्होंने अपने हवाले दिए, वैज्ञानिक साहित्य पर अड़े रहे। प्रोफेसर कामाकोटी आखिर कौन हैं, हम उस पर चर्चा करते हैं। क्या ये सच में सिर्फ गौमूत्र एक्सपर्ट हैं? वो सबसे सम्मानित विद्वानों में से एक हैं जिनके नाम पर ढेरों उपलब्धियां। उन्होंने आईआईटी मद्रास में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में मास्टर और पीएचडी की। 2000 में वहीं फैकल्टी के मेंबर बने, पढ़ाने लगा शुरू किया। जनवरी 2022 में वो डायरेक्टर बन गए। कंप्यूटर आर्किटेक्चर, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और बाकी सब इतने सारे सब्जेक्ट हैं जिनके ऊपर उनको विशेषता यानी एक एक्सपर्टाइज प्राप्त है। उन्होंने माइक्रो प्रोसेसर डेवलपमेंट प्रोग्राम का नेतृत्व किया, जिन्होंने शक्ति निकाला भारत का पहला स्वदेशी इंडस्ट्री ग्रेड माइक्रो प्रोसेसर। 150 से ज़्यादा रिसर्च पेपर भी उन्होंने लिखे, 50 से ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट गाइड किए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टास्क फोर्स समेत कई राष्ट्रीय प्रयासों के चेयरमैन हैं। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड के सदस्य हैं। आरबीआई और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के टेक्नोलॉजी कमेटियों में रहे हैं। वो जेईई जो एग्जाम होते हैं उसके चेयर भी रह चुके हैं। अवार्ड्स की लिस्ट तो लंबी है, उसको गिनाने का कोई फायदा नहीं है। और उनको पिछले साल पद्मश्री भी मिली थी। क्या इस लिस्ट को देखकर सुनकर लगता है कि किसी की पूरी पहचान सिर्फ पारंपरिक ज्ञान की एक टिप्पणी में लपेट दी जा सकती है कि केवल गौमूत्र एक्सपर्ट हैं? उनके समर्थन में कौन कौन लोग आगे आए, उन्होंने क्या कहा, चलिए मैं बताता हूँ आपको। 215 से ज़्यादा कुलपतियों, पूर्व कुलपतियों और वरिष्ठ अकेडमिशियन विक्षाविदों ने खुला पत्र लिखा। उन्होंने साफ कहा प्रोफेसर कामाकोटी भारत के सबसे अग्रणी वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थानों के प्रमुख हैं। उन्होंने भारत के पहली इंडस्ट्री ग्रेड प्रोसेस के पीछे मार्गदर्शक भूमिका निभाई है। कहने की जरूरत नहीं है कि वह देश के टॉप टेक ब्रेन्स में एक हैं।
इन लोगों ने जोर दिया, हर शिक्षाविद की तरह उन्हें परिकल्पनाएं पेश करने, प्रारंभिक ज्ञान पर चर्चा करने का पूरा अधिकार है। किसी विद्वान को लेबल लगाकर खारिज करना बजाय उसकी बात के सार से जुड़ने के संविधान द्वारा हर नागरिक से अपेक्षित वैज्ञानिक सोच को कमजोर करता है। इन लोगों ने उनको याद भी दिलाया, वैज्ञानिक सोच सिर्फ असामान्य विचारों के प्रति संदेह नहीं है, यह दावों को स्वीकार या खारिज करने से पहले उसे निष्पक्षता से जानने की इच्छा भी है। इन सब लोगों ने चेतावनी भी दी, हमारे वैज्ञानिकों को, विद्वानों और शिक्षकों को यह पता होना चाहिए कि सार्वजनिक बहस में बिना इस डर के हिस्सा ले सकते हैं कि उन्हें सिर्फ मजाकिया लेबल में नहीं समेट दिया जाएगा। उनको तर्कों से आलोचना करो, सबूत को चुनौती दो, सबूतों के ऊंचे मानकता मांगो, लेकिन विद्वत्ता को खुद मत कम करो। बीजेपी के बाकी सदस्यों ने भी उनकी तारीफ की, उनके डिफेंस में जाके पार्लियामेंट में भी बोला और बाहर भी बोला। पर अब सवाल उठता है, क्या गौमूत्र की मानव रोगों में उपयोगिता का फैसला क्लिनिकल टेस्ट से हो सकता है? जैसे सांप के जहर या जड़ी बूटियों के लिए होते हैं, इस तरह के टेस्ट क्या इसके लिए भी हो सकते हैं? सांप का जहर जानलेवा है, फिर भी सख्त ट्रायल के बाद उसी से जीवन रक्षक एंटी वेनम बनती दवाइयाँ हैं। अनगिनत आधुनिक दवाएं पौधों के अर्क से शुरू हुई। किसी भी पारंपरिक पदार्थ के दावों के साथ अलग व्यवहार क्यों? अगर पेस्टिसाइड्स और बायोएक्टिव गुणों पर पहले से पेपर मौजूद हैं, तो ठीक उसी मानक पर डबल ब्लाइंड क्लिनिकल स्टडी क्यों नहीं हो सकती है और हर उम्मीदवार दवा जो है उसके ऊपर लागू हो सकती है, और गौमूत्र पर भी ये क्लिनिकल लागू होना चाहिए। तो इसका क्या मतलब हुआ? आप क्लीन नहीं करना चाहते तो क्या ये पूरा मुद्दा राजनीतिक है और प्रोफेसर पर उनके हिंदुत्व सपोर्ट की वजह से हमला हो रहा है? उन्होंने देसी गायों, ऑर्गेनिक खेती और ज्ञान प्राणी की बात की है। कुछ लोगों ने उन्हें सांस्कृतिक संकटों से जोड़ा है। क्या यही असली वजह है कि एक पुरानी स्पीच को उसी वक्त हथियार बना दिया गया जब उन्हें एक संवेदनशील राष्ट्रीय टास्क फोर्स में शामिल किया गया, या सिर्फ सुविधाजनक राजनीतिक तमाशा किसी को बदनाम करने का? ठीक ठाक वैज्ञानिक अध्ययन क्यों नहीं करा लिया जाए? और कोटी साहब खुद भी करा सकते हैं। उनको कहना चाहिए कि मैं रिसर्च करने के लिए तैयार हूं और प्रूव कर सकता हूं कि गौमूत्र में वो सब चीजें हैं जो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। वो निपट जाएगा मामला। बहस को संसद और सोशल मीडिया से हटाकर आप लेबोरेटरीज में जाइए, कमेटियां बनाइए। इसी काम के लिए बहुत सारी और कमेटियां मौजूद हैं। CSIR से जा सकते हैं, आप IMCR में जा सकते हैं जो रिसर्च करते हैं। और हमारी सरकार क्यों नहीं खुद करवाती है और साबित कर देती है कि कॉमिटी सही हैं या गलत हैं? अगर दावों में दम है उनके तो सख्त ट्रायल दिखा देंगे, अगर नहीं तो वही ट्रायल बहस भी बंद कर देंगे। दोनों नतीजे विज्ञान की सेवा करेंगे। मुद्दे को राजनीतिक फुटबॉल बनाकर रखना ना तो विज्ञान की सेवा है, ना उस विद्वान की गरिमा की जिसने दशकों स्वदेशी तकनीक की क्षमता खड़ी की है। पद्मश्री वैज्ञानिक जिसने भारत का अपना माइक्रो प्रोसेसर दिया, उसका मजाक लेबल में समेटना मजबूत करने का काम नहीं है, उसको कमजोर करने वाला काम है। जब किसी भी अनकंफर्टेबल दावे का जवाब विरोध के शोध के बजाय उपवास हो, तो हम खुद के बारे में क्या कहना चाहते हैं? तो इस तरह प्रोफेसर कामोकिटी जिन्होंने इतना अचीव किया है, उसको एक मजाक कहकर डिसमिस करना ये साइंस के लिए ठीक नहीं है। सरकार कामोकिटी को गौमूत्र पर रिसर्च कराकर साबित करना चाहिए कि ये उपयुक्त है या नहीं, उसी से ये चर्चा रुकेगी और साइंटिस्टों की इंसल्ट होना बंद होगी। आज की प्रभुवाणी केवल इतना ही। फिर मिलेंगे, किसी और विषय पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जाने से पहले एक और प्रार्थना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्रभुवाणी को देखिए, उसके अंदर टिप्पणी लिखिए, अच्छी मीठी खट्टी कड़वी मैं सब पढ़ूंगा, बुरा नहीं मानूंगा। जय हिंद।